गीता को लाइफ से कैसे जोड़ के देखती हैं? गीता और लाइफ एक्चुअली एक है, क्योंकि जो सिचुएशन कुरुक्षेत्र में जो हुआ था, वही सिचुएशन हम लाइफ में झेलते हैं। लाइफ तो वॉरियर हम सब हैं रोजाना की जिंदगी में, और हर योद्धा का एक धर्म भी है। सो क्या इस किताब में भी हमने धर्म की बात की है? धर्म ड्यूटी है, पर धर्म शब्द ऐसे है जो हम आजकल इसका सही अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म को हम आजकल या तो मज़हब के साथ जोड़ते हैं, या तो कोई कर्तव्य के साथ, या नैतिकता के साथ। पर धर्म ये है, एक्चुअली धर्म का ये डेफिनेशन है शास्त्रों में, सही चीज़ करना परिस्थिति अनुसार, जो लोक कल्याण में हो। अर्जुन का जो लोग कई बार कहते हैं कि अर्जुन नहीं लड़ना चाहता था, श्री कृष्ण ने जबरदस्ती युद्ध करवाया। सवाल उठते हैं। हाँ, सवाल लोग कहते हैं कि क्यों बस ये अपने ही भाइयों के साथ नहीं। पर योद्धा का क्या ड्यूटी है? लड़ना ना। अ वॉरियर हैज टू फाइट, इट्स हिज धर्म टू फाइट। हम कह सकते हैं कि जैसे द्वापर युग की आपने बात की, तो त्रेता युग में जो हमने देखा, वो सेम आपने किताब लिखी है, जो श्री राम, एक्चुअली अ गुड थिंग यू ब्रॉट दैट अप। भगवत गीता, मैंने कहा कि इट्स अ समरी ऑफ वेदांता। तो जो भी श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, श्री राम उसको हमें दर्शाते हैं इन हिज एक्शंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस और मैं हूं श्वेता रंजन। आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक खास मेहमान, लेखिका, आध्यात्मिक साधक और वेदांत की विद्यार्थी प्रिया अरोड़ा। ऑक्सफोर्ड से साहित्य की पढ़ाई करने के बाद बैंकिंग, टेक्नोलॉजी की दुनिया में सफर करियर बनाने वाली प्रिया जी ने अपनी जीवन यात्रा में आध्यात्मिकता को गहराई से अपनाया। उनकी पहली किताब रामा अ मैन ऑफ धर्मा में उन्होंने श्री राम को एक नैतिक नेतृत्व के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। वहीं उनकी नई किताब लाइफ इज अ बैटलफील्ड, जो इस वक्त आप देख सकते हैं, इनसाइट्स फ्रॉम द इटर्नल विजडम ऑफ द भगवद गीता, गीता की अनंत शिक्षाओं को आधुनिक जीवन की जटिलताओं से जोड़ती है। आज हम उनसे जानेंगे कि प्राचीन महाकाव्य और ग्रंथ आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी और मानसिक संघर्षों में हमें किस तरह सहारा दे सकते हैं। आपका स्वागत है प्रिया जी हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, थैंक यू। ज्यादा गूढ़ और डिफिकल्ट हिंदी तो नहीं कह दिया मैंने? हाँ, मैं हिंदी में थोड़ी सी वीक हूँ, पर मैं बोल लेती हूँ। नहीं, ये किताब आपकी लाइफ इज अ बैटलफील्ड, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आपकी पुरानी जो किताब है रामा मैन ऑफ धर्मा, उस पर भी जाएंगे। तो शुरुआत इससे करते हैं, नई किताब है, इसको लाइफ से, गीता को लाइफ से कैसे जोड़ के देखती हैं? गीता और लाइफ एक्चुअली एक है, क्योंकि जो सिचुएशन कुरुक्षेत्र में जो हुआ था, वही सिचुएशन हम लाइफ में झेलते हैं। क्योंकि कुरुक्षेत्र में बैटल में सक्सेसेस होते हैं, रिवर्सल्स होते हैं, जीत होते हैं, पराजय भी होता है बैटल में। और लाइफ भी वैसे ही है, कभी हम जीतते हैं, कभी हम हारते हैं। पर मन कैसे रखना चाहिए इस जीत और हार में, यही है गीता का मेन स्टोरी, कि इसको कैसे हम अपने मन को स्थिर रखें। क्योंकि लाइफ में कठिनाइयाँ तो आएंगी, इट इज़ फुल ऑफ ट्रबल, एक के बाद एक के बाद एक। पर इसको झेलने के लिए एक तरीका है, ताकि हम इसमें हमें सुख और शांति मिले, डिस्पाइट द ट्रबल्स। लेकिन ना तो हम फिलहाल किसी कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, रणभूमि में नहीं खड़े हैं, और ना ही हमारे सामने इतनी विशाल सेना है। तो हम इसको जिंदगी से जोड़ के जब देखते हैं, तो क्या है वो कुरुक्षेत्र का मैदान और क्या है वो सेना? रोज रोज का झंझट, कभी ट्रेन मिस होता है, कभी नौकरी छूट जाती है, ये सब बैटल्स हैं लाइफ के। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ के ट्रबल्स होते हैं, बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, सास ससुर के साथ प्रॉब्लम्स है, ये सब लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं।
तो they are all battles. The same mindset that you need to fight the battle of Kurukshetra is the same mindset you need to fight these battles. कि स्थिर रहना है ना, क्योंकि कोई भी अगर कठिनाई आता है उसको अगर हम if we get विचलित, if we get all anxious, तब उसका समाधान नहीं होता है ना. So the main thing is how do you keep a calm mind? कि प्रॉब्लम्स आएंगे जिंदगी में, तो प्रॉब्लम्स आएंगे तो आएंगे, you cannot prevent. और no matter how much puja you do, no matter how much you pray, you cannot prevent problems. Of course. So we think कि अच्छा अगर हम भगवान को बोले बस हमारे problems ले जाओ, don't give us problems. This is not a correct thing to ask. क्योंकि problems तो आएंगे, you cannot prevent problems, but you can handle them well. यही हम कर सकते हैं. So that problem doesn't affect your mind. That you can do. The problem will come. But if in your mind you don't get affected by the problem, then you have conquered that problem. सही बात. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो यही है गीता का ज्ञान कि how to fight the battle of life and be successful. So it's not just for Arjun on the battlefield. The same problem that he had when he battlefield में जो बैठ गए थे ना रथ में और कहते हैं कि मैं ना योत्स्या इति गोविंदम, मैं नहीं लड़ता हूँ, कहता है मैं नहीं लड़ सकता हूँ, बैठ गया रथ में. सो अर्जुन जैसे योद्धा. तो ऐसे लाइफ में हो जाता है ना, when हम जब कोई क्राइसिस आ जाता है लाइफ में, हम भी बैठ जाते हैं. We also say हम नहीं कर सकते, You give up, kind we of give up. हम नहीं कर सकते हैं, नहीं, हताश निराश होके हम बैठ जाते हैं. पर ये गीता सेज कि ऐसे नहीं करना चाहिए. लाइफ में यू हैव टू बी अ फाइटर, यू हैव टू बी अ वॉरियर. वॉरियर नॉट इन अ क्रूअल वे, ये नहीं, मतलब यू हैव टू बी एबल टू हैंडल डिफिकल्टीज इन लाइफ. तो वॉरियर हम सब हैं रोजाना की जिंदगी में, और हर योद्धा का एक धर्म भी है. सो क्या इस किताब में भी हमने धर्म की बात की है? धर्म ड्यूटी है, पर धर्म शब्द ऐसे है जो हम आजकल इसका सही अर्थ नहीं समझते हैं. धर्म को हम आजकल या तो मज़हब के साथ जोड़ते हैं, या तो कोई कर्तव्य के साथ, या नैतिकता के साथ. पर धर्म ये है, एक्चुअली धर्म का ये डेफिनेशन है शास्त्रों में, सही चीज़ करना परिस्थिति अनुसार, जो लोक कल्याण में हो, अपने खुद स्वार्थ के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए. ये है धर्म. तो योद्धा का क्या धर्म है? अर्जुन का, जो लोग कई बार कहते हैं कि अर्जुन नहीं लड़ना चाहता था, श्री कृष्ण ने जबरदस्ती युद्ध करवाया. सवाल उठते हैं. हाँ, सवाल लोग कहते हैं कि क्यों बस ये अपने ही भाइयों के अपने ही भाइयों के साथ नहीं. पर योद्धा का क्या ड्यूटी है? लड़ना ना. अ वॉरियर हैज टू फाइट, इट्स हिज धर्म टू फाइट. बिकॉज आजकल अब देखो, इफ यू सेंड इन द आर्मी, अगर कोई इंडिया के, if the army goes to fight in some foreign country with the enemy, और कोई योद्धा कहता नहीं नहीं मैं वापस जा रहा हूँ, मैं नहीं लड़ता हूँ, उसका क्या सिचुएशन होएगा? आज की बात मैं कह रही हूँ. It is his duty to fight. If he doesn't fight, he'll be court martialed. ये तो allowed बिल्कुल है नहीं, even today. Of course. So that is the thing. You have to see परिस्थिति अनुसार. नहीं. So Arjun was not a Brahmin. He was a Kshatriya. Yeah. So a Brahmin's duty was to do padhai and to teach and to ये सब. पर Kshatriya's duty was to fight. So it's परिस्थिति अनुसार धर्म. It's not one size fits all. ये सबका धर्म एक नहीं है, अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन इन लाइफ. बट जो नई पीढ़ी है वो ये कहती है कि ठीक है, अर्जुन एक योद्धा, एक क्षत्रिय होने के नाते उनका धर्म था कि वो शत्रुओं के खिलाफ लड़े, बट वो शत्रु नहीं थे, वो अपने ही लोग थे, अपने ही कुल के लोग, अपने ही भाई. पर वो अधर्मी थे. क्योंकि मैं बताती हूँ कैसे हुआ. दुर्योधन इतना ग्रीडी था,
इतना स्वार्थी था कि जब पांडवों को जब उनका वनवास हुआ, ये अग्रीमेंट था कि जब वापस आएंगे तब उनको अपना वो राज्य वापस मिल जाएगा। ये एग्रीमेंट था। जब वो वापस आए तो उनको नहीं दिया गया। तब उसने हड़प लिया सारा। ही सेड आई वांट द होल किंगडम, मैं नहीं देता वापस योर किंगडम, जो अग्रीमेंट था। ओके, तो श्री कृष्ण जाते हैं उनके पास, दुर्योधन के पास, टू डू अ सेटलमेंट। और पहले वो कहते हैं कि साम जो है ना, साम का उपाय यूज करते हैं। दाम दंड हाँ, भेद। तो संस्कृत में बोलते हैं साम दान भेद दंड, ये है ऑर्डर। तो साम पहले वो ट्राई करते हैं। वो कहते हैं आपके भाई हैं, क्यों लड़ते हो, सुख शांति से रहो, उनको दे दो, उनका किंगडम जो है, उनका राज्य जो है, उनको वापस दे दो और उनको रहने दो अपने किंगडम में, और आप रहना आप अपना हस्तिनापुर में। उनको इंद्रप्रस्थ वापस दे दो। दुर्योधन कहता नहीं, मैं नहीं देता। फिर श्री कृष्ण दान यूज करते हैं, जो हिंदी में दाम बोलते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पूरा रख लो, सारा किंगडम रख लो, उनको 5 गांव दे दो। 2 न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी तुम्हें बाधा हो तो exactly. दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। 5 गांव दे दो, एक भाई के लिए एक गांव बस। और कौन से गांव, पानीपत, सोनीपत, वो सब गांव एनीवे वो दे दो उनको और खुशी से रहो। दुर्योधन क्या कहते हैं, नहीं, मैं आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, मैं सुई जितना वो जो जमीन है ना, सुई का नोक का, वो भी मैं नहीं दूंगा। ये कहते हैं, इतना ग्रीडी। हाँ, फिर वो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वो अच्छा ठीक है छोड़ो, उसके साथ और कोई कर नहीं सकते ना। अगर ऐसे इतना ढीठ बन के बैठा है वहाँ, उसको तो उसका माइंड तो चेंज नहीं होएगा। तो श्री कृष्ण भेद यूज करते हैं। वो कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण को कहते हैं तुम राजा बन जाओ। नहीं, राजा नहीं बनो। कहते हैं कि ये पांडव तेरे भाई हैं, यू आर नॉट अ चैरिटियर सन, यू आर नॉट अ सूत पुत्र या कुंती पुत्र। यही कहते हैं उनको। और क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर कर्ण युद्ध नहीं करता तो युद्ध होता ही नहीं। क्योंकि कर्ण के बल पर दुर्योधन जा रहा था युद्ध करने, क्योंकि उनको पता था कि अगर अर्जुन के साथ कोई मैच है तो वो कर्ण है। तो अगर कर्ण नहीं होता, वो कभी नहीं युद्ध करते, इतना कॉन्फिडेंस से नहीं जाते। तो श्री कृष्ण का ये चेष्टा था कि ओके, लेट मी ट्राई, कि अगर युद्ध को अगर हम यहाँ खत्म कर सकते हैं, कि कर्ण को हटा दें, इससे इक्वेशन से अगर हम हटा दें, तब युद्ध होएगा नहीं। वो भी नहीं होता है, क्योंकि कर्ण कहता है नहीं, मैं लड़ूंगा, माई लॉयल्टी इज विद दुर्योधन, आई विल फाइट। तो वो विफल हो जाता है। फिर ये जो अधर्म है, इसको अगर वो लड़ाई नहीं करते हैं, then you are promoting adharma. Then the only choice is dand. You have to go to the next step for the sake of dharma. And what is the dharma? To prevent this adharma of happening. नहीं, जैसे sometimes you have to give a terrorist a death sentence. Right? Why? Because if you don't punish the terrorist and you say, nahi, I believe that nobody should be killed and all that, and we should not punish him, फिर वो क्या होएगा? You're supporting it. Right? So that's why युद्ध हुआ. It was not for, अपने लोग. It was because of अधर्म. तो जो अधर्म के साथ जो the people who stand with अधर्म, you have to fight with them, even if they are your family. You have to run away from adharma. ये है। So, इसको हम क्या कह सकते हैं प्रिया जी, कि ये जो किताब है, ये एक स्पिरिचुअल किताब है या इट्स अ प्रैक्टिकल गाइड? ये स्पिरिचुअल है तो है ही, बिकॉज भगवद गीता क्या है? भगवद गीता इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ वेदांता। जो वेद का जो ज्ञान है, श्री कृष्ण उसको
ये 700 श्लोक में उसको कंडेंस करके हमें देते हैं. दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ भगवद गीता, कि इफ यू स्टडी भगवद गीता you have the whole knowledge of Vedanta. You don't need to study it separately. I mean, it's good if you do. अगर करना है तो please करो. But पूरा जो वेदांता का जो knowledge है, वो भगवद गीता में है already. That's the beauty of it. So you are a student of Vedanta, and what is Vedanta? पहले दर्शकों को हम ये समझाएं. Yes, ये बहुत ज़रूरी है समझना. तो वेदास आर, जैसे आपको पता है, इट्स द नॉलेज ऑफ आर लैंड एक्चुअली. और ये वी डो नॉट नो हाउ ओल्ड दे आर, क्योंकि ये वेदास जो है ना, ये श्रुति है. दे आर नॉट रिटन बाय ह्यूमन, दे आर स्पोकन बाय ह्यूमंस, बट उनको ये रेवलेशन के तरह मिला है ध्यान में ऋषियों को. एंड मेनी ऋषिज, एक ऋषि नहीं, many ऋषिज sat in ध्यान, और उनको ये जो ज्ञान मिला है वो वेद है. That's what it is. Now वेद has 2 sections, 2 भाग हैं. एक है कर्म कांड और एक है ज्ञान कांड. यहाँ हम उन्हीं 4 वेदों की बात कर रहे हैं. उन्हीं 4 वेदों के बारे में बात कर रहे हैं, पर ब्रॉडली इनका सब्जेक्ट मैटर जो है ना, डिवाइड किया गया है. नॉट एक्चुअली डिवाइडेड इन द वेदा, हम डिवाइड करते हैं. यू कैन से एक है कर्म कांड, एक है ज्ञान कांड. सो ये कर्म कांड क्या है? कर्म कांड वो है जो यज्ञ, रिचुअल्स, रीति, आपके जो मैरिज के सेरेमनी जो आप परफॉर्म करते हैं, कर्म. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कर्म कांड. जो हम रिचुअल्स करते हैं वो है कर्म कांड. और ज्ञान कांड है कि फिलॉसफी, कि इसका नॉलेज क्या है, इसका मीनिंग क्या है. और इनको कहते हैं उपनिषद. उपनिषद मतलब पास आके बैठो, उपनिषद. और आपका जो इग्नोरेंस है वो चला जाएगा. मतलब सिट नियर द गुरु एंड लर्न इज द मीनिंग ऑफ उपनिषद. सो द उपनिषद्स आर वेदांता. तो वेदांता क्यों कहते हैं? कि वेदों का फाइनल मीनिंग क्या है? वेदों का फाइनल मीनिंग, वेद अंत. अंत मीनिंग एंड, बट एंड मीनिंग, दैट इज वेदांता. सो वेदांता इज नॉट रिलीजन at all, and in Vedanta you won't find any rituals. Okay. Vedanta pure philosophy है. And what is the philosophy? जो आपने सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि. I am the universe. I am the divine consciousness. Yeah. वही है वेदांता. The whole of Vedanta बस talks about how you are the divine consciousness. And why is that important? Because अगर ये सोच, if we live thinking we are the divine consciousness, we will live like good human beings automatically. क्योंकि I'll explain why. हर प्राणी के 2 levels हैं. हर प्राणी, not only human beings, every life form exists at 2 levels. पहला level है mind and body. दूसरा level है level of the आत्मा, the divine level. तो हर प्राणी में हम कहते हैं कि every life form has the same divinity. So गीता में in fact Shri Krishna says vidya vinaya sampanne brahmane, a brahman with vidya and vinay. Gavi, cow. Hastini, elephant. Shuni, dog. Shvapake, dog eater. All have the same Atma. And therefore, a real Pandit, जो enlightened लोग हैं, they will not make भेदभाव. In the sense, they will see the divinity in everything. So that is the basis of Vedanta, that everything has the same divinity. And when you look at the world with those eyes, कि हर चीज में everyone has got the same divinity inside, इसीलिए हम नमस्ते कहते हैं ना. नमते, हम किसको नमस्ते कह रहे हैं? To that Atma inside. I bow to the divinity in you is namaste. That is the meaning. So everything comes down to that
we are not just this body and mind. We are actually the Atman, but we only see the body and mind. जैसे and if you live at the level of the body and the mind, you become very selfish. इसीलिए आजकल हम ज़्यादा ही selfish हो रहे हैं, because we don't pay attention to our higher self. नहीं, हम सिर्फ सोचते हैं कि what is good for our body, what is good for our mind. और उसको लेके हम बस सब कुछ करते हैं अपना. So क्या हम इसको कह सकते हैं कि गीता का ही ट्रांसलेशन है? नहीं, गीता का ट्रांसलेशन नहीं है. ये है हम कैसे गीता को यूज कर सकते हैं. इसीलिए ये प्रैक्टिकल गाइड है. ट्रांसलेशंस तो बहुत है ऑलरेडी. बहुत विद्वान ने, देयर आर मेनी विद्वान पंडित्स who have done very good translations. I cannot compete with them, nor do I want to. My work is जैसे मेरे लाइफ में how I found it useful to deal with my situations. और I got so much peace. तो मैं ये चाहती थी कि औरों को भी ये मिले. The opportunity to finding its relevance in current time. In current times. Because otherwise क्या फायदा? Nobody wants to study something which is no use today. अच्छा, अर्जुन, it helped Arjun, but it's not going to help us. आजीवन इसका relevance रहेगा सदियों Forever. Forever. ये सनातन है. This is the meaning of Sanatana Dharma. Sanatana Dharma is not religion. Sanatana means that which is forever. That is the meaning of Sanatana. And what is the meaning of Dharma? Dharma is again right thing to do in the situation for the good of the many. So that is something that वो कभी outdated नहीं होता है. कैसे outdated होएगा? Isn't it? The right thing to do, of course, for the good of the many, not for your own good, is never something that will go out of style. It was valid then in Dwapara Yuga. It's valid now in Kali Yuga also. You see? That is the greatness of this philosophy. It's not a religious philosophy. तो हम कह सकते हैं कि जैसे द्वापर युग की आपने बात की, तो त्रेता युग में जो हमने देखा, वो सेम आपने किताब लिखी है, जो श्री राम, एक्चुअली अ गुड थिंग यू ब्रॉट दैट अप. भगवत गीता, मैंने कहा कि इट्स अ समरी ऑफ वेदांता. तो जो भी श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, श्री राम उसको हमें दर्शाते हैं in his actions. Okay. Everything. So one of the, I'll give you an example. There are many examples, but I'll give you one very good example because it happens to us. जो क्रोध जो है ना, ऐसे चीज है जो क्रोध में आके हम कुछ भी कर सकते हैं. झट से हम कुछ बोल देते हैं क्रोध में, और बाद में हम पछताते हैं. हम कहते हैं अब मैंने क्यों कह दिया. Then you, एक बार तो निकल गया मुंह से, तो उसको वापस नहीं डाल सकते ना. वो निकल गया, that whole thing. So this is a problem that we have in today's world. You'll agree? हाँ, anger issues. And anger management. This has been an issue from the beginning of time. So what Sri Ram shows us is कि गुस्सा होना is a human quality. It's natural to get angry. होता है कभी कभी. Sometimes you can't help it. जैसे हमने भगवान राम को गुस्सा होते देखा. हाँ, नहीं, पर वाल्मीकि रामायण में I'll give you, it's good to not get angry, but कभी कभी even भगवान राम got angry. In वाल्मीकि रामायण, जब one instance is जब वो वरुण देव को बुलाते हैं, for 3 days he does tapasya, he lies on the beach in Rameshwaram, and he does प्रार्थना, और वरुण देव आते नहीं हैं. You remember that? तो he gets very angry. He says, इतना ये मैंने बुलाया, वो इतना घमंडी है, he is not coming. So he says, लक्ष्मण को कहते हैं कि मेरा बाण लेके आओ, अभी मैं सुखा दूंगा the whole ocean को, सागर को, समुंदर को मैं सुखा के बस we'll walk on the ocean bed to Lanka. तो इतना उनका गुस्सा था. तो लक्ष्मण कहते हैं, नहीं भाई, हाउ आर यू सेइंग समथिंग लाइक दिस. इफ यू डू दिस टू द ओशन, तो इतने प्राणी हैं ओशन में, ऑल ऑफ देम विल डाई, दे आर नॉट डन एनीथिंग टू यू. इमीडिएटली ही calms down, immediately, and he says, I was wrong. So the idea is, yes, you may get angry, but don't act on that anger.
उस गुस्से में जाके कुछ मत करना, बिकॉज इट विल बी द रॉन्ग थिंग. व्हेन इमोशंस आर हाइटेंड, उस टाइम एक्शन लेना इज रॉन्ग. सेम थिंग हैपेंस विद द वाली इंसिडेंट. तो वाली वॉज मैरिड टू तारा. तारा बहुत ही स्मार्ट थी. हाँ, शी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट लेडी. तो जब सुग्रीव आता है ना लड़ने, तो वाली गुस्सा हो जाता है, ये बार बार क्यों आ रहा है, यू नो, आई जस्ट डिफीटेड हिम, वो फिर से आ रहा है. तो तारा सेज, मैं जाके उसको दिखा देता हूँ, ही सेज आई एम गोइंग टू गो नाउ. तो तारा सेज, नहीं, ये नाउ यू आर एंग्री, तो वेट. ही हैज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स. आई हैव हर्ड कि राम लक्ष्मण अयोध्या के 2 राजकुमार जो है ना, उनके साथ जुड़े हुए हैं. सो उसका शायद इसलिए ही इज फीलिंग द करेज टू कम एंड फाइट विथ यू. जरा जस्ट वेट, काम डाउन. अब रात के टाइम है, अब जाने का कोई जरूरत, इवनिंग का टाइम है, कल सुबह जाना सोच समझ के. नहीं मैं जाऊंगा, अभी जाऊंगा. तो गया. So the whole story is not to act, and he gets killed. So the thing is, ये गलत एक्शन होता है जब हम गुस्से में कुछ करते हैं. So this thing जो भगवद गीता में सिखाते हैं श्री कृष्ण, कि क्रोध ऐसे चीज है, इसको वश में रखना चाहिए हर टाइम. everyone, for everyone. लेकिन जैसे हमने अभी ये घटना सुनी आपसे कि वो तीर चलाकर ओशन को सुखाने की का ठान लेते हैं भगवान राम. लेकिन भगवान राम को, जैसे कि श्री कृष्ण को पाया गया कि वो कुरुक्षेत्र में अर्जुन से एक बार कहते हैं कि मैं भगवान हूँ. एक बार श्री कृष्ण ने ही कहा है ये. लेकिन भगवान राम को ये अनुमान नहीं था कि वो भगवान है. हाँ, बिल्कुल नहीं था. फिर जब वो ये ओशन को सुखाने की बात करते हैं, तो कैसे, मतलब उनके पास दिव्य अस्त्र थे. उन दिनों में दे यूज्ड टू हैव दीज वेरी, जो हम वो ज्ञान अभी है नहीं, यू नो, वो अस्त्र विद्या. शुक्र है अब नहीं. शुक्र है. शुक्र है, बिल्कुल. बिना ज्ञान के तो इतना, बिना ज्ञान के हम इतना कर रहे हैं सत्यानाश दुनिया की. नहीं, आप ठीक कह रहे हैं. नो, वो जो भी रामायण में जो भी श्री राम करते हैं ना, अपने एफर्ट से करते हैं. अपने बल से, अपने एफर्ट से. उनको कोई दिव्यता का सहारा नहीं मिलता है. जैसे श्री कृष्ण को महाभारत में इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट रामायण में नहीं. क्यों? देयर इज अ रीजन फॉर दैट. क्योंकि रावण को एक वरदान मिला था. आपको याद है वरदान? जी जी. कि कोई नहीं उसको मार सकता, हाँ. सिवाय मनुष्य, मानव के. हाँ. तो इसीलिए इस अवतार में he did not know that he was भगवान विष्णु. अगर इसका बोध होता, then it would be another of the वरदान. तो हम आपकी जब दोनों किताबों की बात करते हैं, तो दोनों के धर्म में क्या अंतर महसूस करते हैं? कोई अंतर नहीं है. नहीं है. दे आर द सेम. एक है फिलॉसफी, एक है प्रैक्टिकल, दिखाने के लिए कि ये इस फिलॉसफी को हम कैसे लाइफ में कैसे देख सकते हैं. श्री राम इनैक्ट्स दिस फिलॉसफी इन हिज लाइफ, जैसे इन एवरीथिंग. आप सही कह रहे हैं. जैसे अगर हम देखें, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, क्योंकि आपने एक किताब लिखी है, उतनी ज़्यादा तो मैं नहीं जानती होंगी. लेकिन जैसे अगर हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो शायद यही एक सबसे बड़ी शिक्षा, ये भी एक शिक्षा है जो हमें आज के जीवन में अपनाना चाहिए, कि मर्यादा के अंदर रहो, मर्यादा का पालन करो. जो हम भूल रहे हैं, शायद हम भटक रहे हैं. हम बिल्कुल भूल रहे हैं. बट नई पीढ़ी को ये सिंपल शब्दों में कैसे हम समझाएं कि ये जो है, यही जीवन है, यही निचोड़ है. So, पहले ये जो मर्यादा जो आपने कहा, इसका मिसअंडरस्टैंडिंग है आजकल. हम सोचते हैं जब कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा मतलब बाउंड्रीज. तो to stay within the boundaries, but boundaries of what? क्या किस है चीज? वो?
क्या है? तो ये हम आजकल सोचते हैं कि वो नैतिकता के बाउंड्रीज में रहना चाहिए, रूल्स के बाउंड्री में, पर ये नहीं था. इट्स विदिन द बाउंड्रीज ऑफ धर्म, विच इज डिफरेंट. बिकॉज धर्म ऐसी चीज है कि इसमें कोई रूल्स नहीं है. यू हैव टू सी, जैसे मैंने कहा, परिस्थिति अनुसार. यू हैव टू सी व्हाट इज द सिचुएशन. सो धर्म, जैसे हम कहते हैं कि सच बोलना इज नैतिकता, यू शुड टेल द ट्रूथ ऑल द टाइम, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. पर धर्म के अनुसार झूठ बोलना कभी, इन सम सिचुएशंस झूठ धर्म होता है और सच अधर्म होता है. इट्स वेरी स्ट्रेंज एंड यू हैव टू नो व्हेन. So I'll give you an example which Sri Krishna gives in Mahabharata to explain this to Arjun. You know, he tells him that exactly this question that you have said about Maryada and, you know, staying within the boundaries. What is that? Staying within the boundaries of dharma. So कहते हैं कि नदी तट पे एक साधु बाबा बैठा था, उसका नाम था कौशिक. और एक आदमी वहाँ से भाग के आता है और उसके पीछे 2-3 डाकू, और ये बेचारा आदमी छिप जाता है पेड़ के पीछे. तो ये साधु देख लेता है कि ही इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, और ये 3 जन आते हैं, कहते हैं किसी को देखा यहाँ जाते हुए? तो साधु सोचता है कि अच्छा, मैं साधु बाबा हूँ, मैं झूठ कैसे बोलूँ? अगर मैं झूठ बोलूँ तो दैट्स अ पाप. तो वो बोलता है वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है. तो वो जाके उसको मार देते हैं. तो ये अधर्म हुआ ना साधु बाबा का. सच बोल के ये सच अधर्म हो गया. किसी की जान चली गई. हाँ, क्योंकि ये लोक हित में नहीं है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो दैट इज व्हाई जो धर्म का जो सही अर्थ है ना, उसको समझना बड़ा मुश्किल है. इवन फॉर द पीपल हु आर द मोस्ट धार्मिक. कभी कभी हम गलती से हम सोचते हैं कि हम धर्म निभा रहे हैं, बट एक्चुअली हम अधर्म कर बैठते हैं. दिस हैपन्स वेरी ऑफन. एंड महाभारत में इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. प्लीज. भीष्म पितामह के साथ. यू नो, भीष्म पितामह वाज अ वेरी upright person. Nobody could be more satyavadi, more honest, more upright than Bhishma Pitama. So he had taken a promise कि वो he'll never marry, never have children, and he will always support the throne of Hastinapur. कभी बैठेगा नहीं गद्दी पे, पर he will always support. तो ये he made a promise. क्या होता है, now just see in that Cheer Haran scene when Draupadi comes, he sat silent. He could have done something. He was at a very high position. पर वो कुछ नहीं कहते हैं, चुप बैठते हैं. And this adharm is happening. This helpless lady is being insulted, and he sits quietly. Why? Because he had made a promise that he will always support the throne of Hastinapur. Now, if he would have had to break his promise, but he should have broken his promise. In this case, absolutely, Dharma says break your promise. Because what was more important? Your promise or that girl? It was more important to protect Draupadi than to stick to this promise that you've made. See, this is where we get confused. So, if you go by dharma, you will never make a wrong decision. Because it will always be for the good. जैसे मुझे भी शुरू में कंफ्यूजन हुआ था जब मैंने देखा कि बैटलफील्ड एंड फाइंडिंग पीस. So, क्यों कैसे फाइंडिंग पीस फ्रॉम द बैटलफील्ड? Yes. Now see, जीवन ऐसे है, लाइफ इज लाइक दैट कि ये प्रॉब्लम्स आएंगे, पर इसमें हाउ डू यू बी पीसफुल? दैट इज द होल सीक्रेट ऑफ द गीता. That you have to be peaceful despite the battle, which is, you look at the cover, that man, jo baitha hai, man or woman, that figure is sitting there, and look at what's going on around. There's storm, chaos, sab tarah se. But that person is at peace. So what Bhagavad Gita teaches you is how to achieve this. And I will tell you, I have personally tried it. So I can say that this is not just theory. नहीं, मैं इस पे आने वाली थी प्रिया जी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि
इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं चुनौतियों से और मुश्किलों से लड़ पाना, जितना हम सोच लेते हैं अपने ऊपर हावी होने देते हैं। क्योंकि अगर मैं आपका ही एग्जाम्पल लूँ, सो कैंसर से लड़ते हुए और एक ऐसे बच्चे को पालते हुए जो कि सॉरी टू से मानसिक बीमारी है उसका, नॉर्मल नहीं है, ऑटिस्टिक रहा बच्चा, तो इन दोनों से जूझना किसी भी मैं स्त्री पुरुष तो नहीं कहूँगी बट किसी भी पेरेंट के लिए भी बहुत मुश्किल रहता है। ऐसे में जब हमारे पास तमाम एग्जाम्पल्स हैं अपने सराउंडिंग में, अभी हमने पीछे देखा एक केस 3 दिन पहले आपने देखा। आई नो, मुझे बहुत दुख हुआ। इनफैक्ट आई थॉट I saw that thing and immediately I thought I wish that mother had this knowledge. हाँ, मैंने जब आपसे बात की कि हम मिलते हैं तो और ये खबर आई तो मुझे लगा कि उनको क्यों नहीं पता था कि एक 13वीं मंजिल से माँ और बेटे जब छलांग लगा देते हैं, वो बच्चा भी ऑटिस्टिक था। तो क्या मतलब कैसे इतनी ताकत बटोरी आपने, कहाँ से ये आया आप में कि हर कोई सीख सके? एक्चुअली मेरा बड़ा अनयूजुअल सिचुएशन था। मैं बहुत दुखी रहती थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं डिप्रेशन में रहती थी, दुखी रहती थी पहले मेरे बेटे के वजह से। फिर 2012 में मेरी एक सहेली है, वो शी वर्क्स अ लॉट इन रामकृष्ण मिशन, तो शी टोल्ड मी, शी सेड चलो वहाँ एक भगवद गीता का लेक्चर है, आके सुनो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। आई न्यू नथिंग अबाउट भगवद गीता। मैं मेरा सोचता ये कोई रिलीजियस किताब है। तो मेरा वैसे रिलीजन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था पहले। सो आई सेड अच्छा चलो, जस्ट बिकॉज शी आस्क्ड मी आई विल गो। तो मैं गई एंड आई वाज सो अमेज्ड, क्योंकि वो लेक्चर जो था ना, इट वाज नथिंग टू डू विद रिलीजन। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड ये दिस इज अबाउट हाउ यू कैन हैंडल योर माइंड, व्हिच इज नॉट रिलीजियस. You can be of any religion or no religion. ये still valid है. So I immediately bought a lot of books, translations भगवद गीता की, and I started reading. But it did not, to be honest, कुछ change नहीं हुआ मुझे उससे. But then YouTube शुरू हो गया. And YouTube में the great advantage is there are lots of wonderful lectures on Bhagavad Gita, on Vedanta, by eminent Swamis and Swaminis, both. And, you know, like from Ramakrishna Mission, from Chinmayanand Mission, Arsha Vidya, a lot of very, very good lectures are there online. I started listening. और उसमें I got absorbed. फिर मुझे ऐसे लगा कि अच्छा मैं ये कर रही हूँ, पर संस्कृत के बिना थोड़ा सा गैप रहता है अंडरस्टैंडिंग में। तो मैं आई joined online school for Sanskrit, Samskrita Bharati, which is here headquartered in Bangalore, but it's all over the world. बहुत अच्छा. And when I started studying it in the original language, फिर उसका completely, then it jump started my learning. And it helped me so much without my realizing it. क्या हुआ? Before मैं depressed रहती थी, then I slowly started feeling that it's not so bad. Problem तो है, but you don't feel it a problem. You know, it's a strange thing to say. So when I got cancer, I had 3 years of Bhagavad Gita and Vedanta already under my. It was very early then, but even that helped me. You know, I went through that treatment, and it's a 10-year thing because my particular cancer required hormonal treatment, and that has a lot of side effects and very annoying. But for 10 years, that continued. But because of Bhagavad Gita, I found I am not stressing. Stress नहीं था मेरा. So now आप पूछेंगे कि क्या है तरीका? इसको मन को ऐसे करने के लिए तरीका क्या है? But actually, to tell you the truth, कोई ऐसे क्विक फिक्स तरीका नहीं है. दिस इज कम्स फ्रॉम डेली प्रैक्टिस. तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं ना, इन दिस ही गिव्स अस अ डेली प्रैक्टिस. ही सेज यू कैन कम टू दिस थिंकिंग बाय मेनी वेज. या तो यू कैन गो भक्ति योगा. मीन्स भक्ति योगा इज लाइक have a ishta devata or surrender yourself to the thing, God, whoever it is. It doesn't matter who the object of your devotion is. You surrender.
That is Bhakti Yoga. Then he says that's one option. Then he says otherwise you can do Jnana Yoga. Jnana Yoga is the path of knowledge. Studying, the Upanishads and all, which is actually the path that I followed. And then you can do Raja Yoga, which is meditation, contemplation. That is another path. But the easiest path is Karma Yoga. So that is the path that he gives us, Sri Krishna, with which you can control your mind. Because see, हम क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम attached हैं. You get upset because of attachment. अगर attachment नहीं है, तो हम दुखी नहीं होंगे ना. It's only that causes you. So, but how do you stop being attached? You cannot tell yourself कि अच्छा कल से I'm not going to be attached. नहीं, वो मानव जीवन है तो परिवार है, बच्चे हैं, attachment तो नहीं, but it's good to be love. No, this doesn't mean you don't love. Love with full heart. Love your children. Love your spouse. Love your family. Love your parents. Love everything. But don't be attached. There's a difference. Love is unconditional. But love yourself also. Love you have to, because you are Aham Brahmasmi. So that if you live with that in mind, that you are at that higher level and you see that higher level in everybody, this is automatic. It is. And how do you cultivate that? Is Karma Yoga एक बड़ा easy way है. तो ये कर्म योगा में श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा, you can't do Bhakti Yoga, you can't do Raja Yoga, you can't do Jnana Yoga, you can't do anything. Karma Yoga everybody can do. All it is do your day job. जो भी your daily, whatever you're doing. But do it with sincerity, without thinking of I want this and I want that from it. You work towards that, but don't be have that craving for the result. So, if you're studying for an exam, just say, study for that exam with full mind and full dedication. But don't in your mind think, oh, I must come first. That is not necessary to think. Because if you start putting that thought in your mind, that is, कहते हैं ना, the biggest line here, most important line, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. Why? Because you only control your actions. You don't control the result. So if you're, again, this exam example, if you control how much effort you put into your studies, that is fully in your control. Leave everything. If you just focus on that, the result will take care of itself. But what we do is we don't study, but we're just thinking, acha, I must pass. Let me do this. Maybe if I study last year's questions, or maybe so-and-so knows what is likely to come, I study that. Then I may, that's not going to get you anywhere. So what Sri Krishna says is put your effort. Focus on what is in your control. Is control. What is within your control. प्रिया जी, थैंक यू सो मच. अब मुझे लगता है दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा होगा. राज, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये चारों में से आपको किसको चुनना है, बट सारे रास्ते एक ही जगह ले जाते हैं. सो इफ़ यू वांट टू फाइंड पीस, फाइंड इट हियर. लाइफ इज़ अ बैटलफील्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. धन्यवाद.